Hello guys, I am Meenu Rani, basically belong to Sarifganj, Katiyar. I am preparing to NEET from Hope Career Institute. I am studying in Hope Career Institute for preparing IIT appearing 2021. मैं अब्दुर्रहमान मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूँ फ्रॉम होप करियर पॉइंट इंस्टीट्यूट और मैं इस साल 2021 में नीट के एग्ज़ाम में बैठने वाला हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ आलम है और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ वर्तमान में होप इंस्टीट्यूट से। मेरा नाम शोएब अख्तर है। मैं इस बार नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ होप करियर इंस्टीट्यूट से और मैं इस बार नीट क्लियर करना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, मैं इस बार नीट का प्रिपरेशन 2021 में बैठना चाहता हूँ। मैं 2021 का नीट का तैयारी होप करियर इंस्टीट्यूट से कर रहा हूँ। मेरा नाम उमर फारूक है। मैं इस बार 12th का एग्ज़ाम दे चुका हूँ और ICR का तैयारी कर रहा हूँ, 2021 में करूँगा। मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम होप करियर इंस्टीट्यूट से नीट की तैयारी कर रहा हूँ, 2021 में नीट दूँगा। मेरा नाम मोहम्मद दाऊद आलम है और मैं इस बार एग्रीकल्चर में शामिल होने के लिए होप करियर इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहा हूँ। My name is Shahbaz Firdaus. I am preparing institute. My name is MD Tanveer. I NEET from Hope Career Institute. Hello guys, I am Meenu Rani, basically belong to Sarifganj, Katiyar. I am preparing to NEET from Hope Career Institute. Hello friends, I am Shirin Tarnum from Sarifganj, Katihar. I am studying in Hope Career Institute for preparing IIT appearing 2021. Assalamu alaikum guys. I am Muskan Parveen from Sarifganj, Katihar. I am a student of Hope's Career Institute. I am reading of NEET from NEET. हेलो फ्रेंड, मेरा नाम तबस्सुम आरा है। मैं होप करियर इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी कर रही हूँ। तंजा फातिमा, मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ होप करियर इंस्टीट्यूट में। Hello guys, once again welcome back our YouTube channel Times Career. I am Tawqir Ahmad from Hope Career Institute. Today we will discuss about NEET books volume 1 and first unit units dimension and error analysis. तो जैसा कि जानते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो है यूनिट्स डायमेंशन और एरर एनालिसिस से नीट IIT और एग्रीकल्चर का क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें यूनिट्स है और यूनिट से रिलेटेड कुछ बातें लिखे गए हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स जैसे CGS है, FPS है, MKS है, इंटरनेशनल सिस्टम है। उसके बाद उससे रिलेटेड छोटे छोटे नंबरिकल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ है। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। और हम लोग जानते हैं कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड विच हैज़ डायमेंशन फार्मूला M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, A फॉर इलेक्ट्रिक करेंट, K और थीटा फॉर टेम्परेचर, CD फॉर लुमिनस इंटेंसिटी एंड मोल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। इस तरह से डायमेंशन से रिलेटेड कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, इसको आप लोग को देख लेना है अच्छी तरह से। और कुछ डायमेंशन ऐसे हैं क्वांटिटी जिसका सेम डायमेंशन होता है, जैसे मास, इनर्शिया, दोनों का डायमेंशन फार्मूला M होता है। मोमेंटम और इम्पल्स जैसे सेम होता है। इसी प्रकार देयर आर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैज़ सेम डायमेंशन फार्मूला। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस दिए हैं कि चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, यानी किसी समीकरण की सत्यता का जांच डायमेंशन द्वारा किया जाता है। और दूसरा एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसी तरह से तीसरा है कि डिड्यूसिंग रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज़, और यहाँ से चेक पॉइंट 1.1 दिए हैं जो डायमेंशन और यूनिट से रिलेटेड है। अगला हम टॉपिक का बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स,
और इसी तरह से इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी दिए हुए हैं और सिग्निफिकेंट फिगर से चेक पॉइंट 1.2 दिए हुए हैं जहां पर इसका 10 क्वेश्चंस है और इसका सॉल्यूशन पीछे दिया हुआ है। उसी तरह का जो चौथा टॉपिक है वो है एरर इन मेजरमेंट। इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है जैसे कि एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर है, परसेंटेज एरर है, फार्मूला दिया हुआ है और फिर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे 1.31 यहाँ उसको सॉल्व करके बताया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, फिर कम्बिनेशन ऑफ एरर्स है और यहाँ पर उसका कुछ फार्मूला दिया हुआ है। इस तरह से इसका जो फाइनल चेक पॉइंट है यानी एरर इन मेजरमेंट का वो है 1.3 और इसमें भी 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, जो एग्जाम्पल से ही रिलेटेड है। एक्चुअली आज हम आपको ये बताएंगे कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, यूनिट्स डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस, उसका कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फिर बी नंबर दिया हुआ है कि मेडिकल इंट्रांस स्पेशल फॉर्मेट और सी नंबर जो है वो मेडिकल इंट्रांसेस गैलरी दिया हुआ है जिसमें टोटल हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि 32 है और ये काफ़ी प्रीवियस क्वेश्चन है, कई एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं जैसे कि ये 2015 पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट में पूछे हुए हैं, ये केरला में पूछे हुए हैं मेडिकल इंट्रांस में। इसी तरह से डिफरेंट एग्ज़ाम जैसे ये एम्स 2015 में है, ये भी 2015 में है, ये IPMT है, इस तरह से है। तो आज हम लोग मेडिकल इंट्रांसेस गैलरी नंबर सी को देखेंगे और एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे जो पीछे से रिलेटेड है, पीछे से टॉपिक से रिलेवेंट है। चलो, तो जैसे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग का पहला क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर मेडिकल इंट्रांसेस गैलरी का। इन टर्म्स ऑफ टाइम t एंड डिस्टेंस x द फोर्स F इज गिवन बाय F बराबर a sin ct प्लस b cos dx। एक फार्मूला हमें दिया हुआ है, फार्मूला में ये दिया हुआ है कि F बराबर a इंटू साइन ct प्लस b cos dx और यहाँ पर कह दिया है कि F जो है वो फोर्स है, T जो है वो टाइम है और X जो है वो डिस्टेंस है। क्वेश्चन में कह दिए तो फोर्स का डायमेंशन हम लोग जानते हैं ml T⁻⁻2 और टाइम का क्या होता है T और डिस्टेंस का क्या होता है L होता है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि A/B एंड C/D का डायमेंशन फार्मूला कौन है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट 2015 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन किसी से भी रिलेटेड हो उससे हमें लेना देना नहीं, बस हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो पहली बात यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एफ है एक बार A इंटू साइन ct और एक बार B इंटू कॉस dx के बराबर होगा। लेकिन इससे पहले कि साइन ct ये जो हमारा ये भाग एंगल है और एंगल जो है वो डायमेंशन लेस है, तो यहाँ पर हम लोग पहले बात करेंगे ct पर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ct जो है वो एंगल है और एंगल एक डायमेंशन लेस है और इन दिस कंडीशन और इससे सिचुएशन में उसका वैल्यू 1 लेंगे जब डायमेंशन निकालना हो। तो c बराबर 1 और t आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 और t फोर क्या होता है टाइम, टाइम का यहाँ पर t हो जाएगा और t ऊपर जाके t⁻⁻1 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम इस भाग को उठाए पूरा तो इस तरह से c का डायमेंशन हो गया t⁻⁻1। अब उठा रहे हैं हम लोग कि f बराबर a इंटू साइन ct। तो ये जो साइन ct है ये हम लोग का ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है और ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन डायमेंशन लेस होता है, शॉर्ट में dl लिख दिए और उसके जगह वहाँ पर 1 बैठाना होगा। तो f बराबर a हो जाएगा, दैट मीन्स a बराबर किसके बराबर हो गया f का, और f क्या है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा ml T⁻⁻2 हो जाएगा। इस तरह से a का भी डायमेंशन निकल गया। अगला हम लोग देख रहे हैं सेम रूल कि कॉस का जो एंगल है वो क्या है dx और dx एक एंगल है, dx बराबर तो एंगल और एंगल का डायमेंशन लेस होता है तो उसका क्या वैल्यू हो जाएगा 1। तो d बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा x और हम लोग देख रहे हैं कि x जो है वो क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा l और l ऊपर जाकर l पर पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। सिमिलरली प्रोसेस जो f है वो b इंटू कॉस dx के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं f बराबर b इंटू कॉस dx। तो ये हमारा ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है और ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो क्या होता है डायमेंशन लेस होता है, यानी उसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। तो फिर b किसके बराबर हो जाएगा f के, यानी b बराबर क्या हो जाएगा f और f का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है ml
2 होता है। लेकिन ये हम लोग को ए बी सी नहीं पूछा है, हम लोग को पूछा है ए बटे बी और क्या पूछा, सी बटे डी पूछा है। तो ए का डायमेंशन देखते हम लोग कहाँ निकाले हैं। ए का डायमेंशन यहाँ पर है, क्या है ए का डायमेंशन, एम एल टी पर पावर माइनस 2 है, ये हमारा ए का हो गया। और बटे बी, और बी कहाँ निकाले हैं, यहाँ पर। तो बी का डायमेंशन क्या है, एम एल टी पर पावर माइनस 2 हो गया। और इसी प्रकार अब आ जाओ सी का डायमेंशन कहाँ पर है, सी का यहाँ पर है, टी पर पावर क्या है, -1। और डी का डायमेंशन कहाँ पर है, यहाँ पर है, एल पर पावर -1। तो हम लोग देख रहे हैं ये और ये क्या हुआ, कैंसिल, क्योंकि जो ऊपर है वो। तो इन दिस कंडीशन इसको हम लोग लिख सकते हैं एम पर पावर 0, एल पर पावर 0 और टी पर पावर क्या 0, क्योंकि कंडीशन वही लगा के रखा है वो वहाँ पर। और ये एल माइनस ऊपर जाएगा क्या हो गया, प्लस एल टी पर पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग ढूंढते हैं कि M0 L0 T0 और एल टी पर पावर -1 का कहाँ है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि M0 L0 T0 M0 L टी पर पावर -1, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका ये हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेकंड